अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वेलकम बैक भाभी। आपको पता है आपके बिना ना ये घर अधूरा है। आइए। भाभी, लास्ट टाइम जब आप आए थे हम कुछ स्पेशल नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार तो बनता है ना। थैंक यू आप सबको, थैंक यू। भाभी, सरप्राइज तो अभी बचा है। भैया, आप भाभी को कमरे में ले जाइए, उन्हें आराम की जरूरत है। संभल संभल संभल। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ सरप्राइज पसंद आया? उम्र भर। अवनी, ये सब क्या है? ये सब क्या है मतलब? वहां तो बड़ा चिल्ला चिल्ला कर भाभी को कह रहे थे आई नो कि क्या बोला था। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। या हो रहा है, बोल दीजिए ना। जाइए जाइए, तुम पागल हो गए क्या? नाहर जी, क्या कहा था आपने? मैं नहीं नथी। और वैसे भाभी, भैया ने इतनी बार चिल्ला चिल्ला कर कहा, आपको एक बार भी सुनाई नहीं दिया? नहीं, क्या कहा था? अब वो भैया ने कहा था कि कुछ नहीं रूही, ये अवनी भी ना कुछ भी बोलती है। तुम इसकी बात मत सुनो। अवनी तुम चलो चलो। भैया मैं अवनी चलो, तुम चलो, मुझे कुछ बात करनी है। चलो भाभी। तुम जाओ जाओ। अरे भैया, जाओ तुम। तुम खड़ी क्यों हो? अब मैं इसे साफ कर देता हूँ, तुम आराम करो, ठीक है? मैं इसे साफ कर देता हूँ, एक सेकंड। नाहर जी, रहने दीजिए ना। मेरा मतलब अपनी दीदी ने इतने प्यार से सजाया है, कुछ देर रहने दीजिए। मैं बेड के साइड में लेट जाऊंगी। साइड में? अरे तुम खड़ी क्यों हो? आओ इधर बैठो, बैठो बैठो आराम से, संभल के। मैं तुम्हारे लिए कंबल निकाल देता हूँ। रूही, मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं कहा, लेकिन तुम भी जानती हो दैट आई लव यू रूही। आई लव यू रूही। रूही को खोने के डर से मेरे दिल की बात जुबान पर आ गई थी, लेकिन अब जब रूही मेरे सामने है तो हिम्मत ही नहीं हो रही। नाहर जी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं नहीं कुछ नहीं सोच रहा था मैं। रूही, एक्चुअली मैं तुम्हें कहना चाहता था कि आई just want to say कि
आई एम हैप्पी कि तुम ठीक हो। आराम से। ना जी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। रूही। जी ना जी। रूही, 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 I missed you. रूही, I missed you so much, a lot. बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। ना जी, इसीलिए तो मैं आपके बुलाने पर वापस आ गई। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मैं तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। तुम खड़ी क्यों हो? आराम करो, आ जाओ। मैं अभी आया। I love you, रूही। I love you, रूही। इस वक्त इतना कुछ कह गया, पर जो हॉस्पिटल में चिल्ला चिल्लाकर सबके सामने कह रहे थे, वो कहना आपके लिए अब बहुत मुश्किल हो रहा है। बरनार जी, आपका प्यार मुझ तक पहुंच गया, लेकिन पता नहीं क्यों ये बात मैं भी आपसे नहीं कह पा रही हूँ। मेरा भी वही हाल है जो आपका है। सबके सब निकम्मे हैं, सबका मुझे ही देखना पड़ेगा। क्या भैया, कितना धीरे हाथ चला रहे हो? अभी देखो वो दीवार तो सुनी की सुनी पड़ी है, इसमें लड़ी कौन लगाएगा? यार जल्दी काम कीजिए ना, मैं कितने सबको बोलती फिरूंगी। अब ये देखो, हल्दी भी, थाली भी अब तक कोई नहीं सजाया, ये भी मुझे ही सजाना पड़ेगा। ये मोटी बुढ़िया तो पता नहीं क्या कहाँ जाके टपक गई है। कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं उसको। बेटे की शादी है और उससे कुछ भी नहीं हो रहा। ये मम्मी, ये क्यों इतना काम करेंगे? ये पक्का मुझे मरवाएंगे। कौन? मम्मी, ये क्या कर रही? मम्मी, आप क्या कर रही हैं? हद इतनी गई क्या? आपको शादी में नाराज होना है, नाराज। आपकी बेटी लापता है और आपका कदमत दूसरी शादी कर रहा है। अरे लेकिन मेरी बेटी तो मेरे सामने है ना, और उसकी शादी हो रही है धूमधाम से, तो मैं नाचूंगी ना। अरे मम्मी, शादी मलिश्का क्यों रही है? मलिश्का
पलक की नहीं, भूल गई क्या मम्मी? आप तो सारा प्लान ऐसे चौपट कर देंगी, सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मम्मी प्लीज ऐसा मत करो। सॉरी सॉरी, वो क्या है ना कि मैं जोश में खुशी के मारे सब भूल गई। वो क्या है ना, पहली शादी तो तूने भाग के की थी, है? कोई रस्म हुई नहीं, तो अब ये शादी धूमधाम से पूरी रस्मों के साथ हो रही है, तो खुशी काबू में नहीं रही पलक। मम्मी मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, लेकिन आप प्लीज ऐसा मत करो। आप ऐसे करोगी ना तो दादी जी को पूरा पूरा शक हो जाएगा, वो समझ जाएंगे। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं करूँगी। ठीक है। तुम यहाँ सोफे के पीछे क्या कर रही हो? फिर से कोई खुराफात चल रहा है क्या तुम्हारे दिमाग में? क्या कर रही थी पीछे? हटो। सोफे के नीचे सांप छोड़ रही थी। हाँ? तुम पर छोड़ दूं? क्या? नहीं, मैंने सोचा था कि तुम्हारे ऊपर एक सांप छोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि खुद ही घर में इतनी बड़ी नागिन है तो बेचारा सांप क्या ही कर लेगा। ये पलक भी ना तो मेरा फोन उठा रही है, ना अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रही है, सर पे पटक के रख दिया है। कहीं ये औरत शादी की किसी रस्म में कोई बखेड़ा न खड़ा करते, मुझे उससे पहले ही इसे घर से बाहर निकालना पड़ेगा किसी भी तरह से। आइए आइए आइए, स्वागत है आप लोग का। अब कैसी तबीयत है तेरी? पहले से काफी बेहतर है। तेरे जीजू मेरा ख्याल रख रहे हैं। ओहो, पूनम जी, क्या आपकी अमीर बहू इस छोटे से घर में एडजस्ट कर पाएगी? या फिर आपके पोते का दूसरा तलाक भी जल्दी हो जाएगा? माँ जी, समधन जी, उसकी चिंता आप क्यों करती हैं? अब फंक्शन में आई है तो फंक्शन का मजा लीजिए ना। अगर हमारी अमीर बहू हमारे इस छोटे से घर में नहीं रह पाई तो चिंता की कौन सी बहुत बड़ी बात है। हम उसके बड़े से घर में शिफ्ट हो जाए। अब हमें तो बड़े घर में रहने की आदत है। हाँ, छोड़िए ये सब, मुंह मीठा कीजिए ना, मैं कराती हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है समझ जी? अरे आप हमारे घर आइए, पहली बार आई है। हमारे पोती की हल्दी में, हमारे घर के इतने बड़े फंक्शन में पहली बार। अरे 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 अरे, एक और तुम। हाँ, मैं खिला दूं आपको। चलिए चलिए, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं, फिर मेहंदी भी तो लगानी है ना। चलिए। अरे बेटा जूही, पहले चाय पिलाओ, शरबत पिलाओ। ऐसे कैसे? दादी, मैं जूही की मदद कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं रू, तुम आराम करो। दादी आप मुझे बताइए क्या काम है, मैं करवा देता हूँ। अरे बेटा, आप तो दामाद जी ठहरे हुए करके आपको काम कैसे बता सकते हैं? डोंट वरी भैया, जूही की हेल्प मैं कर दूंगी। आप जाइए, भाभी का खास ख्याल रखिए। सॉरी पलक, सोचा नहीं था कि कभी तुम्हारे अलावा किसी और के साथ ऐसी रस्में करूँगा, पर जब अब तुमने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो मैं भी मजबूर हो गया हूँ, माफ करना। सॉरी पिंकू जी, दादी जी को सबक सिखाने के लिए मुझे नाटक करना पड़ रहा है, लेकिन जब आपको सच पता चलेगा तो उम्मीद है कि आप समझेंगे।
ठीक हो ना? हाँ। एक काम करते हैं, साथ में हल्दी लगाते हैं। चल। सच में सुमित्रा जी, ऐसा भरा पूरा परिवार हो तो कितना अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। सही कह रहे हैं आप नरेश जी। अब इस उम्र में और क्या चाहिए किसी को, बस बच्चों की शादी हो जाए और पोते पोतियों के साथ खेलने मिल जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हमने उनके सारे टेस्ट किए तब हमें पता लगा है कि रूही अब कभी मां नहीं बन पाएगी। रूही, जीजू, सुन ली ना दादी की विश। अब जल्दी से बताओ मुझे कब मासी बना रहे हो दोनों? हाँ, सबकी किस्मत में ये सुख कहाँ। दादी भी ना, वो दादी को तो बस यही चाहिए कि जैसे ही शादी हो बच्चे हो जाएं, लेकिन हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए। पहले हम खुद के रिश्ते को मजबूत बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब रूही, ये तुम्हारे गाल में क्या लगा है? क्या लगा है? कुछ नहीं लगा था, लेकिन अब लग गई है। मैं अपना चेहरा साफ करके आती हूँ। ये रूही कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। क्या पता उसे सच पता चला भी या नहीं। जब उसे सच का पता चलेगा तब मैं उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। होश ही उड़ जाएंगे उसके तो। क्या पता फिर शायद पछतावे में आकर वो खुद ही नहार को छोड़ दे। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।